नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के गठन की कवायद पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर भी निशाना साधा है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम साव ने कहा कि वे संभाग और जिलों में जाकर कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने नगरीय निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही कहा है, यदि माओवादी हथियार उठाएंगे तो हमारे जवान चुप नहीं बैठेंगे। आइए आपको बताते हैं डिप्टी सीएम साहब ने विभिन्न विषयों पर क्या कुछ कहा। अब वर्किंग सीजन आया है। लंबे समय से चुनाव की आचार संहिता, फिर विधानसभा का सत्र और अब जमीन में उतरकर काम करने का समय है। चाहे वो नगरीय निकाय विभाग हो या लोक निर्माण विभाग हो, सभी विभागों के लिए अब तेज गति से कामों को आगे बढ़ाने का समय है, क्योंकि उसके बाद जून के बाद से बरसात आएगा। बरसात में भी काम उस पैमाने पे नहीं होता है और इसलिए ये जो वर्किंग सीजन है इसका उपयोग हो। इस दृष्टि से विभागीय बैठकें लेकर काम में कसावट लाने, तेजी लाने और जमीन पर उतरकर काम करने, फील्ड पे लगातार विजिट हो, कामों की मॉनिटरिंग हो, काम समयबद्ध तरीके से हो, गुणवत्ता युक्त तरीके से हो, इसके लिए विभागीय समीक्षा बैठकें लगातार हम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं संभाग और जिले तक जाऊंगा और कामों को जमीन पर सही तरीके से उतारने का काम हम करेंगे। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही निकम्मा बोले, इससे बड़ी बात और इतनी दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना पड़े कि उनके पदाधिकारी निकम्मे हैं, उनके नेताओं को ये कहना पड़े, थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मिले हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। तो जिस पार्टी के नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं को जो निकम्मा बोले, जो अपने पार्टी के पदाधिकारियों पर भरोसा ना करे, और इसीलिए हमने कहा है न नीति है न नियत है, एक परिवार के हित संरक्षण के लिए काम करने वाली पार्टी रह गई है और आने वाले समय में केवल एक परिवार की ही पार्टी होने वाली है। 100 साल से ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, आज संगठन गढ़ने का याद आ रहा है, तो ये 100 साल से कर क्या रहे थे। वास्तविकता ये है कि 100 साल से कांग्रेस पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द, एक परिवार के हितों के लिए, एक परिवार के विकास के लिए काम कर रही थी। और आज भी कांग्रेस पार्टी को जनता से, देश से, प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो केवल एक परिवार की चिंता, एक परिवार के लिए ही काम करने वाली पार्टी है और इसीलिए जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है और आने वाले समय में उसका हश्र यही होना है। नगरीय प्रशासन विभाग की भी बैठक ली, वहां पर भी आज जो बड़ा विषय है पेयजल को लेकर, निस्तारी जल को लेकर, उसकी दृष्टि से नगरीय निकायों में तेज गति से काम करने कहा है। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। उसके लिए भी नगरीय प्रशासन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो काम है उसमें गति लाई जाए और जहां पर वाटर लॉगिंग होती है ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए भी हमने निर्देशित किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विभागीय कामों में तेजी आएगी, कसावट आएगी। देखिए, ये माओवादी सरकार ने तो बार बार कहा है विकास की मुख्य धारा से जुड़े, हथियार छोड़े, ये तो सरकार ने बार बार कहा है। उसके बावजूद यदि ये हथियार उठाएंगे तो हमारे सुरक्षा बल के जवान चुप नहीं बैठने वाले हैं। जो हमारा संकल्प है, देश के गृह मंत्री जी का जो संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, इस संकल्प के दिशा में हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और समय पर समूचे देश से और बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। बस्तर विकास और खुशहाली की ओर बढ़ेगा। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ यूट्यूब पर।